बैगन, खीरा, टमाटर, नींबू, हरा मिर्चा, धनिया पत्ता, भरता बैगन, कद्दू वाला। दर्शन हुआ कितना दर्शन हुआ दर्शन। हाँ दो चार बाजी मेरा सब्जी क्या वाले कैटेगरी की जब डेयरी मिल्क की जब रखे हैं वजन देखिए अच्छा लग रही ज्यादा बड़ा हो गया। आज 16 तारीख है। पंखा 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 हाँ ये दो और लाइट डालेंगे चाय चटनी आलू का चटनी लाइट डाल चाय चटनी कटोरी प्लेट चूका सब पहली ये है हरूफ तहजी का फे क़ाफ, समझा? फे क़ाफ, फे क़ाफ, फे क़ाफ, फे क़ाफ। याद रखिएगा आप, ये तो हिंदी में लिखा है फे और क़ाफ। तो ये देखिए, ये दोनों के बोलने में थोड़ा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। जैसे इसको बोलेंगे हम फे, साफ बोलेंगे फे, और इसको बोलेंगे क़ाफ, फे क़ाफ, फे क़ाफ, फे क़ाफ, फे क़ाफ, समझा? फे क़ाफ, फे क़ाफ, फे क़ाफ, फे क़ाफ, फे क़ाफ, फे क़ाफ, समझा गया? क़ाफ काफ, अगर आप आसानी से काफ बोलेंगे तो वो गलत हो जाएगा। क़ाफ। और इसकी देखिए दो शक्लें हैं, समझ गए ना? इसकी दो शक्लें आपके सामने हैं। दोनों शक्ल का अपनी जगह पर इस्तेमाल है। आखिर में जो है ये देखिए कि फे के पहले कुछ निकला हुआ थोड़ा सा निशान है। वो निशान इस बात की दलील है कि उसके पहले हर्फ मिलेगा उसमें, और जो पहला है वो ये है कि उसके बाद में मिलेगा। जैसे आप देखिए फे को देखिए, ये हो गया फ़र्क, ये पहले शक्ल का है। दूसरे शक्ल का देखिए, सफ़र। इस फे के पहले निकला हुआ सीन आया, बाद निकला हुआ रेद हुआ। जैसे देखिए सिफर, कुफ्र, समझा? ये आया। जैसे
ये है, शफक भी होता है और सफक भी होता है, दोनों का इस्तेमाल आपको दिखता है। अब फिर शुरू वाले को देखिए आप, फुर्सत, फरेब, फरीक, फर्म, पर शुदा, पर्दा, फारसी। समझा? ये है, ये इसका इस्तेमाल है। अब देखिए, जब इसको देखेंगे आप, आपको लगेगा कि एक शक्ल इसकी और इस तरह की बनेगी। समझा? ये अब देखिए, प्रोफेसर, प्रोफेसर में आप देखिएगा कि इस तरह का फे लिखा हुआ है। समझ गए ना? यही है। अब देखिए, जैसे आपको लिखना है फलक, जैसे आपको लिखना है काफी, समझा? फिल्म, फासिक, देख रहे हैं? ये है। अब जैसे फन, जैसे फिक्र, जैसे ये है। तो इस तरह से आप इसको इस्तेमाल करेंगे। जब आप पढ़ेंगे तो उससे भी आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ इस्तेमाल किस तरह करना है और क्या इसकी शक्ल होती है। तभी आपके सामने देखिए 3 शक्ल आया, पे जो शुरू में आएगा, उसके आखिर में रे या और भी कोई हर्फ जुटेगा, बताएंगे आपको, और पे शुरू में निकला हुआ है, आखिर में निकला हुआ है। इसका मतलब ये दोनों तरफ हर्फ आएगा। और एक वो देखिए जो बिल्कुल है, जो ऊपर की तरफ आपको जाहिर करता है, तो इसका मतलब है कि उसमें अलीफ मिलेगा, लाम मिलेगा और इस तरह के हुरूफ उसमें मिलेंगे। समझा? अब देखिए, तो याद रखिए फे काफ, फे काफ जो है लिखने में थोड़े से जो है तब्दीली की ज़रूरत है। ये देखिए, ये इतना तो दोनों में बराबर है। अब इसको अगर सीधा इस तरह से बढ़ा देंगे, ये फे हो जाएगा, और इसको यहाँ से इस तरह से गोल बढ़ा देंगे तो काफ होगा। समझा? ये फे होगा, ये काफ होगा, काफ, फे, काफ। समझा? तो दोनों में जो है फ़र्क सिर्फ नुक्ते ही का आप समझ सकते हैं। अगर आप इस तरह भी लिख करके आप 2 नुक्ता देंगे तो लोग इसको काफ पढ़ेगा।
तो अब देखिए इसको लिखने का मश्क ज़रूरी है। देखिए इसको यहाँ से लाइए और इसको बिल्कुल सीधा ले जाइए, उसको ऊपर कीजिए, एक नोक तक फिर, समझा? यहाँ से इसको इस तरह ले, देखिए इसको इस तरह आप बना सकते हैं, समझा? और क्या है, ये इसको देखिए आप, ये तो यहाँ से इसको यहाँ लाइए, यहाँ से, समझा? ये इसके लिखने का तरीका है, याद है। ये यहाँ से ऐसे गोल करेंगे, हो गया। यहाँ से ऐसे गोल करेंगे, हो गया। यहाँ से ऐसे ही लंबा करेंगे, यहाँ से ऐसे ये करेंगे, ये है, ये है, ये। तो अब आप, मेरा ख्याल है कि समझ गए। अब आपको लिखने के लिए आ जाएगा, कोई परेशानी की बात नहीं, आप सिर्फ थोड़ा सा सुना। तो याद रखिएगा, फे आ, 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 फे आ। अब देखिए पहले शक्ल को देखिए, फर्ज, फिश, वज्र, फहीम, फहीम, फसल, रफ्त, शफ़क़त, शफ़क़त, रिफ़अत, रिफ़अत, ये है। ये पहले शक्ल को हम आपको बताया कि फे के पहले शक्ल को इस तरह इस्तेमाल करता है। अब दूसरे शक्ल को देखिए आप, नफर,
ये देखिए दूसरे शक्ल को, ये आप दूसरे शक्ल को देखिए। नफ़र, जाफ़र, तफ़रीक़, नफ़रत, सक़ीम, शफ़ीक़, रफ़ीक़ के एक बाद दफ़ा, तस्दीक़। ये आपको पहले शक्ल को बताया, फिर दूसरे शक्ल को बताया। अब तीसरे शक्ल को देखिए आप। या अल्लाह रोज़े रमज़ान का दिन अल्लाह, आराधना का बिना सदका दे दो अल्लाह। फलाह, इखलास, कुफ्र, निफ्ल, फानूस, दफाव, हिफाजत। ये देखिए सब में तीसरे शक्ल को लाया है, सब में तीसरे शक्ल को लाया। समझा ना? तीसरे शक्ल को देखिए आप। ये तीसरे शक्ल का इस्तेमाल हुआ। ये फे का तीसरा शक्ल है। अब आइए खौफ। खौफ को देखिए आप। करीब, कसूर, करीब, कसूर, किस्मत, बाकी, बाकी,
कुमक, किरात, कुदरत, कहर। ये है, ये पहले पहले शक्ल का इस्तेमाल है। ये करीब, कसूर, किस्मत, बाकी, कुमक, किरात, कुदरत, कहर, ये सब पहले शक्ल का है। अब दूसरे शक्ल में आइए आप। जैसे तकर्रुब, समझा? तकर्रुब, सुकूत, तकर्रुब, सुकूत, फरीक, नफरत, नफरत, तकदीर, तकदीर, नक़द, बाक़ायदे हयात। तो इस तरह से देखिए, दूसरे शक्ल के आपको आपके सामने हम लाया। तकरीब, दूसरे शक्ल में असल में ये देखना है कि उसके पहले भी हर्फ मिल सकता है, बाद में भी मिल सकता है, दोनों तरफ भी मिल सकता है, एक तरफ भी मिल सकता है। समझा कि नहीं? पहले, बाद में मिलने के लिए तो वो पहले शक्ल है। तो इस तरह से ये आपको जो है समझना पड़ेगा, और ये आपको बताता है कि कैसे कैसे काम मिलता है। अब देखिए तीसरे शक्ल को, समझ गए? देखिए, काबिल, कल्लास, इनकलाब, इनकलाब, कादिर, कादिर, कलील,
तकद्दुस, ये सब देखिए, ठीक है ना। अब ये मिसाल के तौर पर आपको बताया है। अब आप और भी किताब पढ़ेंगे तो आपको और भी चीज़ें मिलेंगी, समझ गए ना, और भी चीज़ें मिलेंगी। जैसे कॉफ, सीन, समझा। जैसे कुल, ये जितनी भी चीज़ें हम लिख रहे हैं वो सब आप जानते हैं। ये कोई नई चीज़ हम कहीं ऊपर से ला के नहीं लिखते हैं, ये आप जानते हैं, इसलिए आप उसको समझ सकते हैं आसानी से। तो इस तरह से फे और काफ आपको बताया दोनों लिखने के लिए, दोनों तीनों लिखने के लिए, और तीनों तरीके से बताया। तो आप इस पर मेहनत करेंगे, आप इसको पढ़ेंगे, लिखेंगे, तब आपको समझ में आएगा। याद रखिए, फे काफ, ये आपको बोलने के लिए सीखना ज़रूरी है। फे काफ, 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 समझ गए ना। फे काफ, जैसे आप लिखते हैं फ़कत, देखिए फे का भी इस्तेमाल है, काफ का भी इस्तेमाल है, नहीं, फे का भी इस्तेमाल है और काफ का भी इस्तेमाल है। देखिए फे काफ, ये रे फ़कीर, नहीं, फ़कीर, फ़ुक्र, देखिए। तो इस तरह से फे और काफ का इस्तेमाल आपके सामने बताया। अब इसको आप इस किताब में देखेंगे, पढ़ेंगे और मशक करेंगे, तो अब आपको आ जाएगा। तो याद रखिए, फे काफ, बोलने के लिए काफ़ी ज़रूरी है कि आप इसमें महारत हासिल करें। फे काफ, फे काफ, फे काफ, फे काफ, फे काफ, फे
क़ाफ़, फ़े क़ाफ़, फ़े क़ाफ़, फ़े क़ाफ़, फ़े क़ाफ़, फ़े क़ाफ़। इसको फिर से लिखिए आप। फ़े क़ाफ़, समझा? फ़े क़ाफ़। तो ये जो बनेगा, ये लिखने के बाद, ये एक दिन में नहीं होगा, याद रखिएगा। एक दिन में नहीं होगा, कभी कुछ टेढ़ा होगा, कभी कुछ गड़बड़ी होगी, कहीं कुछ सटेगा, कहीं ज़्यादा निकल जाएगा, कहीं कुछ होता रहेगा। तो वो लिखते लिखते जो है, होता क्या है कि जब आप लिखेंगे तो आपको ज़हन में बात आएगी, अरे इसको इस तरह से अगर लिखते हैं तो ज़्यादा खूबसूरत होता है, समझा? इसको इस तरह से लिखते हैं तो ज़्यादा खूबसूरत, वो आप मेहनत करेंगे तो आपको आ जाएगा इंशाअल्लाह। तो इसको याद रखिएगा, फ़े क़ाफ़, फ़े क़ाफ़, फ़े क़ाफ़, समझा? या ये महारत आपके लिए ज़रूरी है, बगैर इसके आप आगे नहीं बढ़ सकते, किसी भी कीमत पर नहीं। दुनिया में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जो बगैर मेहनत के, बगैर कुर्बानी के, बगैर तकलीफ़ के आगे बढ़ गया हो, ऐसा नहीं होता है। ये दुनिया का वो दस्तूर ही नहीं है, बगैर मेहनत, बगैर कुर्बानी का आदमी आगे बढ़ जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए याद रखिए आप, समझा? मेहनत करना पड़ेगा, कुर्बानी करना पड़ेगा, और भी बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन बहरहाल आपको उर्दू सीखना है। उर्दू सीखने के लिए वक्त आपको लगाना पड़ेगा, वक्त लगाना पड़ेगा, याद रखिए। ये है फ़े क़ाफ़, 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 फ़े क़ाफ़। अब फिर से देखिए, हम लिखते हैं फ़िक्र, बिल्कुल आसान है, ये पहले भी हम लिख चुके हैं ताकि आप समझ सकें आसानी से। फ़ीसद, देखिए सब चीज़ को देखिए, लिखा आपको आया आपके सामने। अब आप इसको इस तरह से जब लिखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको आएगा। तो याद रखिए, आप इसको बोलेंगे
फी कॉफ, फी कॉफ, फी कॉफ, फी कॉफ, फी कॉफ, फी कॉफ, कुफ्र कारून, फीसद तकर्रुब, कुल फारसी नकल फहीम, फ़िक्र कुफ्र कारून, फीसद तकर्रुब, कुल फारसी नकल फहीम। ये क्या है? ये लिखने का है। और याद रखिए आप इसको जितना मश्क करेंगे आप उतना जल्दी आएगा और उतना अच्छा होगा। तो मश्क खूब करेंगे, फुर्सत निकालेंगे, मश्क कीजिएगा, बस आएगा। और क्या है कि आप रीडिंग पूरा दीजिए। जब तक रीडिंग पूरा नहीं देंगे तब तक आपको नहीं आएगा। ये हमेशा याद रखिए, रीडिंग पूरा दीजिए। फे पाओ, सुन ना, फे गाओ। और जब रीडिंग देंगे तब आपको आएगा। जैसे देखिए, ये हो गया सफदर। ये क्या है? सफदर। सफदर लिखेंगे आप, सफदर। जैसे आप लिखते हैं रिफ़अत, नहीं, जैसे आप लिखते हैं मुक़द्दर, मुक़द्दर। ये बोलते हैं, आप लिखेंगे, पढ़ेंगे, बोलेंगे तो और भी जहन में नई नई बात आएगी। एक मरतबा में कोई भी बात सामने नहीं आती है, समझे? सफदर, रिफ़अत। जैसे कुरान, किरान, किरात, कुरान, किरान, किरात, किरात, उसूर, तकदीर। ये सब है। ये सब क्या है कि लिखने के बाद, पढ़ने के बाद सामने आता है। लिखने के बाद, पढ़ने के बाद सामने आता है। तो इसके लिए आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। याद रखिएगा, मेहनत करना पड़ेगा, बगैर मेहनत के नहीं होता है। कोई भी चीज़ दुनिया में बगैर मेहनत के हासिल नहीं हुई है, समझा ना? चाहे वो मौसम कुछ भी हो, करना कुछ भी हो, आपको लिखना ही पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। आपको ये वक्त देना पड़ेगा कि 10 मिनट रोज़ाना उर्दू किताब पढ़ना है। 10 मिनट नहीं, 1 पेज उर्दू लिखना है। तब देखिए फिर खेल किस तरह से आप आगे बढ़ते हैं। आप आइए, फिर तीनों शक्ल को हम लिखते हैं। फहीम, जैसे नीचे वाले को लिखेंगे कहर, समझा? तो ये देखिए, इसके लिए क्या है कि आपको थोड़ा कलम सोच के चलाना पड़ेगा कि कैसे खूबसूरत होगा, समझा? कलम आपको इस तरह से चलाना होगा कि कैसे कलम चलाना है, समझ गए? जो खूबसूरत होगा, ये आपको गौर करना पड़ेगा। आप ये मत समझिए कि हम लिखते जा रहे हैं दिन रात, लिखते जा रहे हैं दिन रात तो हो जाएगा ठीक, ऐसा नहीं। बल्कि आपको गौर करना पड़ेगा, ये जो हम लिखा इससे खूबसूरत कैसे होगा। लगता है कि इस कलम को हम इस तरह से घुमाएंगे तो ज़्यादा खूबसूरत होगा, इस कलम को यहाँ रोकेंगे तो ज़्यादा खूबसूरत होगा। तो ये आपको करना पड़ेगा।
इत्तफाक। इस्फाक, शफाक क्या है? देखिए आप ये लिखेंगे तो आपको आएगा, बगैर मेहनत के नहीं आता है। इस दुनिया में इज्जत पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, कुर्बानी देनी पड़ती है, बात बड़ी सुनना पड़ता है, समझा कि बात बड़ी सुनना, उल्टा सीधा सुनना, सब चीज़ करना पड़ता है। लेकिन तब है क्या कि जो आदमी इस सब को झेल करके कोशिश करते रहता है तो मरने के बाद अल्लाह इज़्ज़त देता है उसको। हमेशा याद रखिए, मरने के बाद इज़्ज़त देता है उसको। फ़हीम, काहिर, इत्तफाक, अशफाक, शफाक, समझा? अब देखिए, देखिए हमें एक नाम लिखा है सकरात, अगर से वो काफ रे मिलाने का भी है, लेकिन ये जो सकरात है ये कब का आदमी है, कैसों साल पुराना है, कारनामा अंजाम दिया था, आज भी नाम उसको दुनिया में लोग लेता है और इज़्ज़त से लेता है। ये वो लोग हैं जो रहती दुनिया तक नाम याद करेंगे, समझा? सुकरात, जैसे अफलातून, ये सब कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने दुनिया में कुछ काम किया और अपना नाम पैदा किया और अपने नाम को तारीख के हिस्से में रकम कराया, लिखवाया, जो रहती दुनिया तक इन लोगों के नाम को लोग याद करेगा। ऐसे फलसफी, फलसफी, तो इसको याद रखिए। ये वो चीज़ है जो दुनिया में जब आदमी कारनामा करता है, सीखता है, समझता है और कुछ छोड़ के जाता है या दुनिया वाले को कुछ दे के जाता है, तो दुनिया मरने के बाद उसकी कदर। जब दुनिया वाले को कोई आदमी कुछ दे के जाता है तो दुनिया वाला मरने के बाद उसकी कदर करता है और याद करता है कि एक शख्स थे जिन्होंने ये दे के गए। उसी में से ये अफलातून भी है, उसी में ये सकरात भी है, और उसी में जो है जो लोग दुनिया में फ़लसफ़ा छोड़ के गए हैं कि जमहूरियत किसको कहते हैं या बादशाहत किसको कहते हैं या और भी इस तरह की चीज़ किसको कहते हैं, वो फ़लसफ़े हैं जो ये सब को लोग याद करेगा और याद करता है। दुनिया का ये दस्तूर है। लेकिन जो कोई काम करके नहीं गया, दुनिया वाले को कुछ दे के नहीं गया, दुनिया उसको क्यों याद करेगी? दुनिया उसको क्यों याद करेगी? क्या ज़रूरत है, उससे क्या फ़ायदा? इसलिए कुछ करना ही पड़ेगा आपको। अब आइए फरवरी, दफ्तर, हो गया दफ्तर।
तकर्रुब, तकदीर, तकदीर, मिकदार, मकदार, मकदार, कादिर मुतलक, कादिर मुतलक, दफ, साफ, सादिक, ये है फे और काफ का इस्तेमाल। फे काफ, ये है फे और काफ का इस्तेमाल। आप जब फे और काफ का इस्तेमाल इस तरह करेंगे तो आपकी समझ में बात आएगी, और आप जब पढ़ेंगे तो नई नई बातें आपके सामने और भी आएंगी। आप हमेशा याद रखिए कि आप जितना पढ़ेंगे, जितना लिखेंगे, उतना जल्दी आप आगे बढ़ेंगे। याद रखिएगा, ये आपके लिए ज़रूरी है। इसके लिए मेहनत ही ज़रूरी है। मेहनत नहीं करेंगे तो आप याद रखिए कोई भी चीज़ बगैर मेहनत के हासिल नहीं होगी। अब देखिए इसको, ये यहाँ से इस तरह से आप ला सकते हैं, फिर यहाँ से इस तरह से, फिर यहाँ से इस तरह से, इसी तरह से इसको देखिए आप यहाँ से चल के यहाँ तक आ सकते हैं, फिर यहाँ से यहाँ तक यहाँ से ये है। तो इस तरह से जब आप लिखेंगे तब आपको पढ़ने, लिखने और बोलने भी आएगा। तो आप याद रखिए फे काफ, फे काफ, फे काफ, फे काफ, फे काफ, फे काफ। जैसे बोलेंगे फरवरी, दफ्तर, तकर्रुब, तकदीर, मिकदार, कादिर मुतलक, दफ, साफ, सादिक। ये जो हम लिखा कि आपको लिखने भी आएगा और बोलने भी आएगा। जब इस तरह से आप मेहनत करेंगे तो इंशाअल्लाह आप आगे बढ़ेंगे। आज का ये क्लास मेरा यहाँ अब ख़त्म होता है। फिर इंशाअल्लाह कल बाद परसों हम इसकी कोशिश करेंगे।